लीजिए सिमा। कैसा लग रहा है? सब लोग तैयारी कर लो, अभी थोड़ी ही देर में हम लोग घर के लिए वापस चलेंगे। सिमर, तुम भी अपना सामान पैक कर लेना। माता जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ घर वापस नहीं आऊंगी। सिमर, रोली की बड़ी बहन होने के नाते मुझे यहाँ रुकना होगा, अपने फर्ज को पूरा करना होगा। सिमर, तुम्हारे एक फोन कॉल पर ये रोली जिंदा है, पूरा का पूरा परिवार यहाँ दौड़ता हुआ चला आया अपनी रोली को घर वापस ले जाने के लिए। सिमर, अब इस बात को तुम भी मान लो कि रोली की मौत बहुत पहले ही उस कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। और आज तक उसकी बॉडी का कोई पता नहीं चला। नहीं माता जी, ये सच नहीं है। मेरी रोली की मौत आज हुई है, मेरे सामने, मेरी गोद में। मैं कुछ नहीं कर पाई, उसे बचा नहीं पाई। लेकिन उसका अंतिम संस्कार तो कर सकती हूँ ना, इसीलिए जब तक मैं अपनी रोली को ढूंढ नहीं लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वरना मेरी रोली को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मुझे। मैं रुकूंगा यहाँ। रोली मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी जिम्मेदारी ना। आप जाइए, सबके साथ मैं यहीं रुकूंगा। उमा, करुणा बहू, आप दोनों मिलकर सिमर का सामान पैक करो। सिमर को इस भ्रम से निकालना ही होगा। नहीं, रुकिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। बस बेटा, छोड़ दो अब ये जिद। देखो बेटा, उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें जो करना है उसके बारे में हम अपने घर जाकर सोचेंगे, यहाँ नहीं। माँ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मुझे मेरी रोली से जुदा मत कीजिए प्लीज। माता जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। प्रेम जी, मैं सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए ना। मैं नहीं जानती उन लोगों ने मेरी रोली को कहाँ छिपा के रखा है और क्यों। मुझे मेरी रोली को सिमर, सिमर, सिमर बेटा, हे माता रानी, ये क्या हो गया? राजेंद्र बेटा, जाओ जाकर आसपास से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आओ। डॉक्टर साहब, सिमर ठीक तो है ना? जी, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है।
जैसा कि आपने मुझे बताया था कि इनकी बहन रोली की किन हालत में मौत हुई थी, ये उस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। शायद उसी बात का इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, मेरी सिमर को ठीक कर दीजिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब बातें मैंने कैसे समझाऊं। घबराइए मत, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, इन्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। आप एक काम करिए, इन्हें कुछ दिनों के लिए इस माहौल से दूर ले जाइए। आप देख लीजिएगा, खुद ब खुद कुछ दिनों में ये ठीक होने लगेगी। अब मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। इसकी नजर लग गई मेरी बहुओं को। पहले रोली हमें छोड़कर चली गई और अब सिमर का ये हाल है। नहीं देखी जाती मुझसे इसकी ये हाल है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? थैंक यू। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कहते हैं उन्होंने छानबीन की, कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए आगे कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। हे माता रानी। माता जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, हमें सिमर और प्रेम को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देना चाहिए। यही ठीक रहेगा। जितनी जल्दी हो सके हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। मैं बेकार ही परेशान हो रही थी। सिद्धांत सर अभी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। इतना मत सोच वीर, तू यही सोच रहा है ना कि मैंने ये सब क्यों किया, मैंने तेरे को क्यों बचाया? हाँ, यही सोच रहा हूँ कि मैंने तुझे तो रोली के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये सब फिर मेरे लिए क्यों? क्या करूं फिर? साला तेरे जैसा मेरे लिए ऊपर वाले ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। वीरू, तुझे पता है, जब तू और मैं साथ होते हैं ना, तो कसम से जीने का मजा कुछ अलग ही होता है। वीरू, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास ना एकदम जबरदस्त प्लान है, जिससे हम दोनों दोबारा सब पे राज कर सकते हैं। राज, क्या कहता है वीरू? तैयार है? देगा ना अपनी बिल्लों का साथ? सिमर जानती है अंजलि क्या कह रही है, कि जब मां मुस्कुराती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। सिमर, हमें चलना होगा।
बात को और आगे मत बढ़ाइए। और अब ये मान लीजिए कि रोली हमारे बीच में नहीं है। उसकी मौत वहीं उसी कार एक्सीडेंट में हो गई थी। प्रेम जी, आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास है सीमा, लेकिन मेरे विश्वास करने से क्या? और खुद को देखिए, क्या हालत बना ली आपने अपनी। सिमर प्लीज, मेरे लिए, हमारी अंजलि के लिए घर वापस चलिए। प्रेम, सिमर, तुम दोनों हमारे साथ घर वापस नहीं आ रहे हो। क्यों माताजी, क्या हुआ? प्रेम, बेटा मैंने तुम्हारे और सिमर के लिए पास के एक हिल स्टेशन के रिजॉर्ट में बुकिंग करवा दी। तुम दोनों सीधे वहीं जाओगे। देखो बेटा, सिमर कुछ दिन बाहर रहेगी तो उसका माहौल भी बदलेगा और मन भी। हाँ बेटा, ये बदलाव हमारी सिमर के लिए बहुत जरूरी है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे घर वापस जाना है। सिमर, ये सारा इंतजाम हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। इस वक्त तुम घर जाओगी तो तुम्हें रोली की याद और ज्यादा सताएगी बेटा।